Hello students, welcome to TSN School class 12 mathematics. We have completed the chapter 1 relations and functions and now we are moving to chapter number 2 inverse trigonometric functions. Okay, trigonometric functions हम स्टडी करा है हमने बैक क्लासेस में 10th 11th में. द ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कोसेक. नाउ यहाँ पे अब हम बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी आप पढ़ के आए हो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. ओके, इस टाइप की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज़. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. इन चैप्टर 1 वी हैव स्टडीड दैट द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन एफ डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स एग्जिस्ट इफ़ एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू. तो ये चीज़ मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताई थी कि अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. और देयर आर मैनी फंक्शंस विच आर नॉट 1 1 ऑन टू और बोथ एंड हैंस वी कैन नॉट टॉक ऑफ देयर इन्वर्सेस. तो ऐसे फंक्शंस जो 1 1 एंड ऑन टू नहीं है, हम उनके इन्वर्स की बात नहीं कर सकते हैं. नाउ इन क्लास 11th वी स्टडीड दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1 एंड ऑन टू ओवर देयर नेचुरल डोमेन्स एंड रेंजेस एंड हैंस देयर इन्वर्स डू नॉट एग्जिस्ट. तो क्लास 11th में हमने ये पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो उनकी नेचुरल रेंज में या उनकी नेचुरल डोमेन में 1 1 एंड ऑन टू नहीं होते हैं. क्लियर है? वी शैल स्टडी अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच इंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वर्सेस. ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनकी डोमेन और को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे. मतलब हम सिर्फ उतने ही पोर्शन में उनकी स्टडी करेंगे जितने पोर्शन में वो 1 1 एंड ऑन टू है. तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो पूरी डोमेन में 1 1 ऑन टू नहीं है, लेकिन उनकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके, छोटा करके हम उनको 1 1 एंड ऑन टू बना सकते हैं. क्लियर है? सो द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैलकुलस फॉर दे सर्व टू डिफाइन मैनी इंटीग्रल्स. यानी इंटीग्रल्स सॉल्व करने में, कैलकुलस को स्टडी करने में हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बहुत नीड रहती है. तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जो हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने कौन कौन से पढ़े हैं? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े हैं, एक हमने साइन पढ़ा है, कोसाइन पढ़ा है, टेंजेंट यानी टेन, कॉटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड. ओके, तो साइन जो फंक्शन होता है उसकी डोमेन क्या होती है? आर, और रेंज क्या होती है? -1, 1 क्लोज्ड इंटरवल. कोसाइन फंक्शन कॉस की भी डोमेन क्या होती है? आर, रेंज क्या होती है? -1, 1. टेन जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होती है? आर माइनस एक्स such that x is equals to 2n plus 1 pi by 2, n belongs to z. मतलब पूरे रियल नंबर में से वो x माइनस हो जाते हैं जहाँ x किसके बराबर होता है? 2n plus 1 pi by 2 के. और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? पूरी r होती है. इसी तरह कोटेंजेंट फंक्शन की, इसको आप चाहो तो कॉट फंक्शन भी बोलते हैं, इसकी भी रेंज क्या होती है? इसकी डोमेन क्या होती है? r माइनस एक्स में से हम एन पाई वाले जो नंबर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसकी रेंज होती है आर. सेक फंक्शन की जो डोमेन है वो होती है आर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2n plus 1 pi by 2, और जो इसकी रेंज होती है आर माइनस -1, 1 ओपन इंटरवल. क्लियर है? इन सब के ग्राफ्स भी हम स्टडी करके आए हैं. इसी तरह ये कोसेक फंक्शन होता है, इसकी भी रेंज डोमेन क्या होती है? आर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई, यानी एक्स इक्वल्स टू एन पाई वाले जो पॉइंट्स हैं वो माइनस कर देते हैं और इसकी रेंज होती है आर माइनस -1, 1. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट आते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं. अब हम देखेंगे इनके इन्वर्स फंक्शंस हम कैसे डिफाइन करेंगे. सो वी हैव ऑल्सो लर्नड इन चैप्टर 1 दैट इफ़ f is from x to y such that f of x equals to y is 1 1 and on to, then we can define a unique function g y to x such that g of y is equals to x where x belongs to x
एंड y इज इक्वल्स टू f ऑफ x वेयर y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, यानी दो सेट है मेरे पास x और y, मैं यहाँ पे दो सेट बनाती हूँ, एक x और एक y, ये मैंने बोला x, ये मैंने बोला y। अगर x से y पे मैंने कोई फंक्शन बनाया है f जो कि क्या है 1 1 और ऑन टू है, तो f से x पे एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट, y से x पे एक फंक्शन g ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि वो भी क्या होगा 1 1 और ऑन टू होगा, और ये जो g होगा ये किसके बराबर होगा, ये f इन्वर्स के बराबर होगा, यानी ये f का इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। यही चीज़ इसने इस पैराग्राफ में हमको एक्सप्लेन की है। हियर द डोमेन ऑफ g इज़ इक्वल्स टू रेंज ऑफ f, जो g की डोमेन है वो f की रेंज होगी, and range of g is equals to domain of f. The function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse. Further g is 1 1 and on to, and inverse of g is f. Thus g inverse को मैं क्या लिख सकती हूँ, g का इन्वर्स अगर मैं लिखती हूँ तो g इन्वर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, f इन्वर्स का इन्वर्स which is equals to f. क्लियर है। वी ऑल्सो हैव f इन्वर्स ऑफ f, यानी f ऑफ f इन्वर्स किसके बराबर आएगा, x के, एंड f ऑफ f इन्वर्स y किसके बराबर आएगा, y के। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। देन सिंस द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज़ क्लोज्ड इंटरवल -1, है ना। यहाँ पे अभी जो साइन फंक्शन की डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है, लेकिन अब मैं मेरी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देती हूँ -π/2 से π/2 में, देन इट बिकम्स 1 1 एंड ऑन टू विद रेंज -1, 1। तो अगर मैंने साइन फंक्शन की वैसे पूरी डोमेन क्या थी R, लेकिन मैंने उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मैं सिर्फ कितनी सी डोमेन पे स्टडी कर रही हूँ -π/2, -π/2 क्लोज इंटरवल पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा, और रेंज क्या रहेगी -1, 1। ओके, तो एक्चुअली द साइन फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द इंटरवल्स इज़ 1 1, यानी या तो आप उसको -π/2, π/2 में स्टडी करो, या -3π/2 से π/2 में करो, या -π/2, π/2 में करो, या π/2, 3π/2 में करो। इन हर इंटरवल में जो साइन फंक्शन है बच्चा वो हमेशा कैसा रहता है 1 1, और रेंज हमेशा कितनी रहेगी -1, 1। तो इन सारी डोमेन्स में जो साइन फंक्शन है वो हमारा कैसा हो जाता है 1 1 हो जाता है। क्लियर। तो अब मैं साइन फंक्शन के इन्वर्स को किससे डिनोट करूँगी, साइन इन्वर्स से। साइन फंक्शन के इन्वर्स को मैं किससे डिनोट करूँगी, साइन इन्वर्स से। तो साइन इन्वर्स इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज़ -1, 1। तो देखो f और g में हम क्या कहते हैं कि जो f फंक्शन में जो डोमेन होती है वो g फंक्शन की क्या होती है, रेंज होती है। तो अभी जो साइन इन्वर्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो साइन फंक्शन की जो डोमेन है वो साइन इन्वर्स फंक्शन की क्या हो जाएगी बच्चा, रेंज हो जाएगी। तो साइन फंक्शन की जो रेंज थी वो क्या थी -1, 1, तो वो साइन इन्वर्स फंक्शन की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो साइन इन्वर्स फंक्शन की डोमेन हो गई -1, 1, और उसकी रेंज इन इंटरवल में से कोई सा भी इंटरवल हो सकता है। Corresponding to each sub interval we get a branch of the function sin inverse. The branch with range जो इस -π/2, π/2 में आएगी वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगी। और इसके जो अदर इंटरवल्स में जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या कहलाएंगी, सिंपल डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइन इन्वर्स। व्हेन वी रेफर टू द फंक्शन साइन इन्वर्स वी टेक इट एज द फंक्शन हुज डोमेन इज़ -1, 1 एंड रेंज इज़ -π/2, π/2। तो साइन इन्वर्स को मैं क्या लिखूँगी, -1, 1 to -π/2, π/2 एंड साइन ऑफ साइन इन्वर्स x इज़ इक्वल्स टू x। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो हमारे काम आएगी। यानी अगर x -1 से 1 में है तो जो साइन इन्वर्स x होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 to π/2 लाई करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने बात की। रिमार्क देखते हैं, रिमार्क क्या कह रहा है, वी नो फ्रॉम चैप्टर 1 दैट इफ़ y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज़ एन इनवर्टिबल फंक्शन। अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई इनवर्टिबल फंक्शन है तो x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y,
then the graph of sine inverse function can be obtained from the graph of original function by interchanging x and y axis। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, सिंपल एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज करके मैं साइन इन्वर्स का भी ग्राफ बना सकती हूँ। दैट इज़ इफ़ ए कॉमा बी इज़ ए पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, देन बी कॉमा ए जो होगा वो जो पॉइंट होगा वो किसका पॉइंट आएगा, हमारा इन्वर्स फंक्शन का। क्लियर है स्टूडेंट्स? Thus the graph of the function y is equals to sin inverse x can be obtained from the graph of y is equals to sin x by interchanging x and y axis। क्यों? क्योंकि डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो गई। जो साइन एक्स की डोमेन और कोडोमेन थी वो साइन इन्वर्स एक्स में इंटरचेंज हो गई, यानी साइन एक्स की कोडोमेन साइन इन्वर्स की रेंज हो गई और जो साइन की रेंज थी वो साइन इन्वर्स की डोमेन हो गई। तो हम सिंपली ग्राफ को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको शो करती हूँ, ये आपके साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है ना, तो इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, यानी एक्स एक्सिस को मैंने वाई पे बना दिया और इसको मैंने -1,1 को मैंने यहाँ ले लिया। तो ये मेरा किसका ग्राफ आ गया बच्चों, साइन इन्वर्स एक्स का। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिंपली इंटरचेंज करे हुए हैं। अगर अब मैं इन दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट करती हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ये दोनों ग्राफ एक साथ प्लॉट किए हैं, एक ग्राफ ये आ रहा है और एक ग्राफ ये आ रहा है। यहाँ मैंने इन दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट किया है, तो यहाँ से मेरे को क्या, देखो एक अलग सा ही फिगर मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट स्टडी देखना, इट कैन बी शोन दैट द ग्राफ ऑफ एन इन्वर्स फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन एज ए मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज है, जस्ट रिफ्लेक्शन है अलॉन्ग द लाइन y इक्वल्स टू एक्स। देखो इस लाइन में, देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, इस लाइन के इधर जो ग्राफ है वही ग्राफ इस लाइन के नीचे है। ग्राफ के ऊपर और नीचे, लाइन y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर और नीचे हमको सेम ग्राफ मिला है। तो साइन और साइन इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होता है, मिरर इमेज होती है, यानी रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारी बात हुई साइन और साइन इन्वर्स एक्स के ग्राफ की। सो लाइक साइन फंक्शन, द कोसाइन फंक्शन इज़ ए फंक्शन हुज, अब जैसे साइन फंक्शन की बात की वैसे ही मैं सेम कोसाइन फंक्शन की बात करूँगी। कोसाइन फंक्शन की भी मेरे को जो डोमेन है उसको मैं रेस्ट्रिक्ट करूँगी और इस फंक्शन को क्या बनाऊँगी, 1 1 एंड ऑन टू बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो मैंने रेस्ट्रिक्शन किया है, यहाँ पे मैंने क्या रेस्ट्रिक्शन किया है इसके इंटरवल में, -π,0 0, π एंड π, 2π, यानी अगर मैं ये इंटरवल देती हूँ, ये डोमेन में अगर इसको रेस्ट्रिक्ट कर देती हूँ तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाइजेक्टिव हो जाएगा मतलब 1 1 हो जाएगा। तो कॉस इन्वर्स फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होएगी, -1, और जो रेंज होएगी वो इनमें से कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारी प्रिंसिपल रेंज हम क्या लेके चलते हैं, 0, π। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये मेरा ग्राफ था कोस का। कॉस के ग्राफ को मैंने उल्टा कर दिया, यानी एक्स एक्सिस को वाई पे बना दिया, वाई एक्सिस को एक्स पे बना दिया, तो ये मेरा ग्राफ आ गया कॉस इन्वर्स एक्स का। तो ये हमारे दोनों ग्राफ हो गए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक हमने बात की साइन एंड कॉस इन्वर्स के ग्राफ्स की ना, कि साइन इन्वर्स का ग्राफ क्या होता है एंड कॉस इन्वर्स का ग्राफ क्या होता है। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर्स में आप इनको एक बार गो थ्रू करना, ग्राफ को ड्रॉ करके देखना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे कॉस, सेक, कोसेक और टैन इन्वर्स के ग्राफ। देन उसके बाद हम इनकी जो न्यूमेरिकल्स हैं इनसे रिलेटेड उनको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप साइन और कॉस इन्वर्स के ग्राफ्स की प्रैक्टिस कीजिए, इनकी प्रिंसिपल इंटरवल समझिए, कैसे मैंने इंटरवल को तोड़ा, ये 1 1 फंक्शन कैसे हुआ। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।